Morning students, this is Vikrant Dikshit from Arya Academy International School. Today I will teach you exercise 14.2 on page number 207. Students, इस एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं। वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। वॉल्यूम होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। मीन्स जो स्थान घेरता है, जो ऑब्जेक्ट स्थान घेरता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। जिस प्रकार से एरिया जो होता है वो 2D में होता है, मीन्स केवल x एंड y, उसको बोलते हैं एरिया। मीन्स जो 2D में चलेगा वो हमारा एरिया होता है, लेकिन जो हमारा 3D में काम करता है मीन्स x y एंड z, तो उसको हम बोलते हैं 3D। और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 3D में ही काम करता है। इसीलिए इस एक्सरसाइज में आप 3D में पढ़ेंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम्स निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने से पहले कुछ फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेंगे जो पेज नंबर 206 पर दिए हुए हैं। पहला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मीन्स क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आपको कोई क्यूब दी होगी और उसकी साइड दी हुई होगी, फिर आपसे उसका वॉल्यूम पूछेगा तो उसमें होगा साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड की मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करनी है तो आप क्यूब का वॉल्यूम इजीली निकाल पाएंगे। सेकेंडली क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है। क्यूब जो होता है वो हमारा स्क्वायर का 3D पार्ट होता है, मीन्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ये हमारा हो जाएगा क्यूब। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है वो होता है हमारा रेक्टेंगल का 3D पोर्शन, मीन्स जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड के लिए। इसी पर बेसिस आपकी आज पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। 14.2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। का फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्सेस। इसमें कुछ शेप्स बनी हुई हैं जिसमें कुछ क्यूबॉइड हैं कुछ क्यूब हैं, इन सब के आपको वॉल्यूम निकालने हैं। का ए पार्ट है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से, जिसमें हमें कुछ साइड दी हुई हैं। ये वाली साइड 9 है, ये वाली साइड आपको 6 दी हुई है और ये वाली साइड आपको 8 दी हुई है। तो अभी मैंने बताया था कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। मीन्स आप सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, जो इनकी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट में आपको एक क्यूब दिया हुआ है जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर उसकी साइड दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी पार्ट है जिसमें आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है, और लास्ट है डी पार्ट। डी पार्ट देखेंगे किस तरीके से करेंगे। उसमें आपको इस तरीके से एक क्यूबॉइड मिला हुआ है, जहाँ पर हमें ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की दी हुई है, ये वाली 10 सेंटीमीटर की दी हुई है और ये वाली 8 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो इसको निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8, मीन्स आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 10 8 जा 80, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 320। इस तरीके से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको एरिया ऑफ द बेस मिला है और हाइट मिली है, जिसकी हेल्प से आज आपको वॉल्यूम निकालना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि अगर एरिया ऑफ द बेस आपको 42 मिला है स्क्वायर सेंटीमीटर और इसके बाद हाइट आपको मिली है 8 सेंटीमीटर, तो आपको वॉल्यूम बताना है। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो हमारा एरिया ऑफ द बेस ही होता है, बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे 42 मल्टीप्लाई 8 और जो इनकी मल्टीप्लाई होकर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बाकी पार्ट्स करने हैं। मीन्स कुल मिला के एरिया ऑफ द बेस आपको दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, डायरेक्ट आपको उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला है कैलकुलेट द मिसिंग मेजर्स इन द फॉलोइंग। मीन्स आपको जो मिस हुए हुए हैं मेजर्स हैं उनको निकाल कर कैलकुलेट करना है। का फर्स्ट पार्ट है थर्ड का ए। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज 144 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। मीन्स यहाँ पर इस बार वॉल्यूम मिला है आपको 144 मीटर क्यूब और हाइट आपको मिली है 5 सेंटीमीटर। तो आपको उसका एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने पहले भी बताया था कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो होगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये आपका एरिया बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम का पार्ट भरेंगे 144 इज इक्वल्स टू लेंथ और ब्रेथ की जगह लिख देंगे डायरेक्ट एरिया और मल्टीप्लाई हाइट की जगह भर देंगे 5। तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 5। तो जो इसको डिवाइड होकर आएगा वही आपका आंसर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप थर्ड का बी पार्ट करेंगे। थर्ड के बी पार्ट में भी उसने यही दिया हुआ है, आपको बेस मिला हुआ है और वॉल्यूम मिला हुआ है और आपसे हाइट पूछी है, तो आप हाइट निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। देन सी पार्ट में भी आपको सेम यही काम करना है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे 208, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑब्जेक्ट हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम। मीन्स हमें बताना है कि आपको दो वॉल्यूम मिलेंगे, उसमें बताना है कि आपको किसका वॉल्यूम ग्रेटर बड़ा है। तो इसका सी पार्ट थोड़ा सा टफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। सी पार्ट में उसने दिया हुआ है, एक बुक है, उसका एरिया ऑफ द बेस आपको मिला है, एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू 462 एंड थिकनेस मीन्स उसकी जो हाइट है, थिकनेस हम लेते हैं कैलकुलेशन में हाइट। तो जो 462 आपका बेस मिला है और हाइट मिली है आपको 3, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 462 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 का 8 का कैरी 1 एंड 3 4 जा 12 प्लस 1 13। मीन्स इसका आपका वॉल्यूम आ गया 1386। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली मिली हुई है आपको उसकी बुक का भी वॉल्यूम निकालना है और तब चेक करना है कि ग्रेटर वाली कौन सी बुक होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली बुक को भी यहाँ पर उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है 22 और आपको ब्रेड्थ दी हुई है 14। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों हमें इशू है, डायरेक्ट पुटअप करेंगे 22 मल्टीप्लाई 14 एंड मल्टीप्लाई 3। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम बड़ा है या उसका वॉल्यूम बड़ा है। जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा आप उसी बुक पर टिक लगा देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको फिलअप्स करने हैं, जिसमें फर्स्ट में बोला है द मेजर ऑफ द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो 2D का पार्ट है वो आपका एरिया होता है, जो 3D का पार्ट होता है वो आपका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ सरफेस की बात हो रही है, तो फिफ्थ के ए पार्ट में आप लोग एरिया भरेंगे। फिफ्थ के बी पार्ट में आपको ऑक्यूपाइड बोला है, मीन्स स्पेस बोला है कि वो कितना कवर अप कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम्स वाले या एरियाज वाले जितने भी फिलअप्स हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से आपके वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें बोला है अ ज्योमेट्री बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो लेंथ है वो आपको 12 सेंटीमीटर की मिली हुई है, ब्रेड्थ यानी आपको 4 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ बताई गई है, और थिकनेस मीन्स उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर की बताई हुई है। तो वॉल्यूम पूछी है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर तीनों को पुटअप करेंगे 12 4 एंड 8। 4 2 जा क्या होता है हमारा 8 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा 96 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस तरीके से आप वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अ कार्टून इज 1.8 मीटर लॉन्ग, यानी कार्टून है जिसकी जो लेंथ है वो 1.8 मीटर लॉन्ग है, लेकिन जो उसकी विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर में है। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान करते टाइम ये भी देखें कि जो उसकी यूनिट है वो इक्वल्स हैं या नहीं है। यहाँ लेंथ वाली जो यूनिट है वो मीटर्स में दी हुई है, तो उसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो जब आप 1.8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। डेसिमल को हटा के यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी जो लेंथ आ जाएगी वो 180 की आ जाएगी। इसके बाद जो आपको विड्थ मिली है वो मिली है 80 सेंटीमीटर की,
और जो आपको हाइट मिली है वो मिली है 60 सेंटीमीटर की। लास्ट में आकर तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज उसमें भी इसने वॉल्यूम ही पूछा है। देन वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 80 एंड मल्टीप्लाई 60। इनके वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा कार्टून का जो वॉल्यूम है वो हमें शो हो गया। उसने कहा हाउ मेनी बार्स ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द कार्टून। मीन्स इतनी जगह में हम कितने कार्टून को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले हमें उस स्थान का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट में 4 सेंटीमीटर। मीन्स तीनों ही आपके सेंटीमीटर में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 4.5 एंड मल्टीप्लाई 4। तो जो आपकी ऊपर वाली वो एरिया वॉल्यूम आएगा, आप फर्स्ट वॉल्यूम से सेकंड वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ 5 मीटर लॉन्ग 3 मीटर हाइट एंड 80 सेंटीमीटर थिक वॉल इज टू बी बिल्ट। एक वॉल है जिसकी 5 मीटर की लंबाई है, 3 मीटर की ऊंचाई है एंड 80 सेंटीमीटर की उसकी थिकनेस है। तो हाउ मेनी ब्रिक ऑफ डायमेंशन देन 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट। तो यहाँ पर भी आपको दो ही वॉल्यूम निकालने हैं। पहले वाले में आपको 5 मीटर लॉन्ग मिला है तो क्या करेंगे, लेंथ उसकी आ गई 5 मीटर की, हाइट उसकी आ गई 3 मीटर की, लेकिन जो उसने थिकनेस यानी कि जो इसकी थिकनेस है वो आपको मिली है 80 सेंटीमीटर की। तो सेंटीमीटर से हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 0.8। फिर हम 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.8 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट आ जाएगा और सेकंड वॉल्यूम को उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे सेकंड वॉल्यूम में हमें इसने दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो सोल्व होकर आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी आइस क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन फिट इनटू एन आइस ट्रे मेजरिंग। एक आइस क्यूब के बारे में उन्होंने बोला है कि जो 2 सेंटीमीटर की है उसको इस वाली डायमेंशन के अंदर फिक्स करना है। तो 2 सेंटीमीटर की क्यूब का मतलब है कि हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। उसको हमें कितने में फिट करना है, 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आकर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।